चलिए शांत हो जाइएगा, पीछे बात मत कीजिए। देखिए आज एक हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एजेज, आयु। ठीक है, हम बोले थे खत्म हुई, देखिएगा तो फिर बोल दिया। ये हम पिछले क्लास में बताए थे कि नहीं? पता ना क्या ये लोग को चलते रहता है। अरे खत्म कर दिए, जो कंसेप्ट था वो खत्म कर दिया। अब मतलब एक ही क्वेश्चन को 72 बार बताए हम जब बोले थे आपको कि हर फ्राइडे को हम लेंगे, तो फिर क्यों परेशान है? अब प्रीवियस ईयर हम लोग को करना है। हाँ, फ्राइडे को प्रीवियस ईयर हम बोले थे, पिछली क्लास में भी बताए थे। और सैटरडे को हम लोग एडवांस मैथ हाइट एंड डिस्टेंस, जरूरत पड़ने पर संडे को भी हाइट एंड डिस्टेंस होगा। हम ये बोल रखे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं। अच्छा खत्म हो गया, अब क्या करें? क्वेश्चन की कमी है। अब क्वेश्चन कराने लगे तो हम हजारों को कर सकते हैं। चलिए सुनिए, आज हम लोग एजेज चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, एकदम बिल्कुल इजी चैप्टर है, नया चैप्टर है एजेज। ये आपको मैथ में भी मिलता है और रीजनिंग में भी मिलता है, तो दोनों कवर अप हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एजेज का जो क्वेश्चन होगा उसको 80% बाई ऑप्शन से आप कर सकते हैं, 80 या 70%, और 30% जो है उसमें थोड़ा बहुत अपना लिखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मतलब लिखना तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर अभी पहली स्टेज में बना रहे हैं पहली बार, तो हो सकता है ऐसा फील आए कि थोड़ा बहुत लिख लें, तो आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें एजेज दिख रहा है कहीं? यस सर। आवाज मत कीजिए, आवाज बिल्कुल मत कीजिएगा, बता देते हैं आज। आवाज मत कीजिए। देखिए, जो कंसेप्ट पढ़े हुए उसी कंसेप्ट से इसका आंसर कर देंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और एज चैप्टर जो है ना, हमेशा हम लोग माइंड में चलते रहता है, क्योंकि कितने साल के हुए सब देखते हैं ना, फॉर्म भी भरते हैं तो वहाँ भी एज की ज़रूरत पड़ता है, तो हर जगह इसको समझे हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जेम्स की उम्र, जेम्स की उम्र बॉन्ड की उम्र से दुगने से एक कम है। एक जेम्स है और एक बॉन्ड है। जेम्स का जो उम्र है बॉन्ड के उम्र की दुगना से, ये जो बॉन्ड है इसकी उम्र की दुगना से ये एक कम है, ये दुगना से ये एक कम है। जैसे ये 5 होगा तो 5 का दुगना 10 से एक कम 9 होगा, ये 5 होगा तो ये 9। जैसे ये हम बोले कि 10 है तो ये 20 से डबल से एक कम कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। तो कह रहा है कि जेम्स की उम्र बॉन्ड की उम्र की दुगना से एक कम है। फिर कह रहा है कि दोनों का उम्र का योग कितना है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 50 चाहिए। तो पूछ रहा है दोनों का उम्र, अगर दोनों का उम्र पूछ दिया तो ऑप्शन से इसको सॉल्व कर देंगे। तो दोनों का मिलाकर 50 ना, तो देखिए 50 है ना, ये 50 है, ये 60 है, ये नहीं होगा, ये होगा ना। अब आइए, अब कह रहा है कि दुगुना से एक कम, तो देखिए 17 का डबल 34 और एक कम, ये हो सकता है। ये देखिए 20 का डबल 40, एक कम 39, ये नहीं होगा। 16 का डबल 32, एक कम 31 होना चाहिए, ये 34 है, नहीं है। तो आंसर कौन सा है? देखिए समझिए फिर से,
क्या कह रहा है यहाँ पे कि दोनों का उम्र, अगर दोनों का उम्र पूछ दिया तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो दोनों का उम्र का योग कितना चाहिए? 50। तो एक ऑप्शन में देख लिए कि ये मेरा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन भी हट सकता है जब ये कॉम्प्लिकेटेड तैयार करेगा, दिखाएंगे आज ही में। फिर कह रहा है क्या कि जेम्स का जो उम्र है बॉन्ड के दुगुना से 1 कम। तो बॉन्ड का 17, तो जेम्स का 17 दूना 34, 1 कम 33। ये देखिए 20 दूना 40, 1 कम 39 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये देखिए 16 दूना 32, 1 कम 31 नहीं होना चाहिए। तो आंसर कौन है? बेसिक बताते हैं, बेसिक जो बुक वाला है उसको भी समझिए। ये है बॉन्ड और ये मान लीजिए कि है जेम्स, ठीक है। बॉन्ड अगर x होगा तो जेम्स जो होगा इसके दुगुना से 1 कम, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। और इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा? 50। तो ये हो जाएगा 3x इजिकल टू 1 जाके उधर प्लस में हो जाएगा 51। तो x इजिकल टू 17, 17 3 51, 3 जाके डिवाइड में होगा तो 17। यानी कि बॉन्ड हो गया 17x का वैल्यू, तो जेम्स होगा 17 दूना 34 माइनस 1 33। तो आंसर कौन सा था? लेकिन आपको ये नहीं करना है, ये मत कीजिएगा कभी भी। बन जाएगा ना ओरली? एकदम इजी वाला अभी क्वेश्चन लिया, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर एवरेज भी पढ़ाए हुए हैं, समझिएगा। जिनको नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम समझा दें। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 साल के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों का उम्र का औसत क्या करता है कि 3-3 साल के गैप में बच्चा जन्म लिया है। कितना बच्चा? 5 गो, 3-3 साल के, और उस 5 का एवरेज कितना है? 50। तो दूसरा सबसे बड़े बच्चे की उम्र, इसको देखिए एवरेज के कंसेप्ट से बताते हैं, हम आपको पहले भी बताए हैं। जैसे इसको समझिएगा, जैसे ये लिखे 2 4 6, अगर पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि गैपिंग देखिए सेम है, ये बता चुके हैं एवरेज में। गैपिंग क्या है? तो एवरेज कौन होता है? मिडिल वाला। 4 याद आ रहा होगा। जैसे हम लिखे 7 9 11 13 15, और पूछे कि एवरेज कौन होगा, तो ये मिडिल वाला। क्यों? क्योंकि गैपिंग क्या है? सेम है। जैसे एक और देखते हैं, जैसे हम लिए 12 15 18 21 और 24, तो हम पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा? 18। क्यों? क्योंकि गैपिंग यहाँ सेम है। देखिए 3 3 3 3, तो एवरेज कौन हो रहा है? अगर गैपिंग सेम हो, यानी कि वो एक सीरीज में हो, तो एवरेज जो होता है वो मिडिल वाला होता है। अब ये मत कहिए कि 4 गो रहेगा तो क्या होगा, ये बताए हैं, लेकिन बाद में फिर एक बार चर्चा करेंगे हम उसको, ठीक है। एवरेज अगर गैपिंग सेम है तो एवरेज कौन होता है? मिडिल वाला, ठीक है। जैसे एक और ले लेते हैं, 25 30 35 40 45, तो एवरेज क्या होगा? 35, मिडिल वाला। क्यों? क्योंकि गैपिंग, अगर गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। अब क्या है देखिए, जैसे हम बोले कि यहाँ पर 5 बच्चा, 1 2 3 4 5, हम बोले कि इसका एवरेज जो है, इसका एवरेज दे रखा है 20। एवरेज कितना दे रखा है? 20। तो बताइए कि इस 5 में सबसे छोटा वाला क्या होगा? 20 कैसे होगा? बीच वाला एवरेज होता है ना, ये ना 20 होगा। 2-2 साल का डिफरेंस है, 2-2 साल का डिफरेंस है। तो ये मिडिल वाला होगा, ये मिडिल होगा ना, सॉरी यहाँ पे मिडिल नहीं, यहाँ पे मिडिल होगा ये ना, तो ये मिडिल वाला होगा 20, और 2-2 का गैपिंग हम बोले हैं, तो ये होगा 18 और ये होगा 16, ये होगा 22 और ये होगा 24। तो सबसे छोटा वाला, सबसे बड़ा वाला, दूसरा सबसे बड़ा 22, दूसरा सबसे छोटा 18, बोल देंगे ना। जैसे एक और नंबर लिख रहे हैं, जैसे बोले कि 9 गो लड़का है, 9 गो लड़का,
और सब में 5-5 साल की गैपिंग है। सब में कितने साल की गैपिंग है? 5-5 साल का। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस सब का एवरेज दिया हुआ है 45। तो 9 है तो मिडिल वाला एवरेज होता है। तो मिडिल कौन है? 1 2 3 4 5 ये ना, तो ये है 45। गैपिंग कितने का है? 5 का। तो 5 ये कम करेंगे तो 40, 35, 30, 25। तो सबसे छोटा वाला हो जाएगा 25, दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, हाँ भाई ये इधर ये हो जाएगा 50, 55, 60, 65। तो सबसे बड़ा होगा, दूसरा सबसे बड़ा। हाँ भाई अब कह रहे हैं ये क्या कि 3 साल के अंतराल में, यानी कि गैपिंग कितने साल का हो रहा है? 3-3 साल। और 5 गो बच्चा है, 5 गो बच्चा जन्म लिया है 3-3 साल के गैप में, तो उसका एवरेज कितना है? 50। यानी कि 1 2 3 4 5 एवरेज है 50। तो ये बीच वाला हो जाएगा 50। तो ये 3-3 साल के गैप में हुआ, तो ये होगा 47 और ये हो जाएगा 44, इधर हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा। तो पूछा है कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बच्चा क्या होंगे? 53। अब इसको कैसे आपको बनाना है समझिएगा। आवाज मत कीजिए, बिल्कुल आवाज मत कीजिए, समझिए। 1 घंटा हम बता रहे हैं बढ़िया से। यहाँ पे दिया है कि 5 गो बच्चा है, ये बच्चा नहीं, एवरेज है 53। अब समझ लीजिए बच्चा का बच्चा, समझ में आ रहा है ना? 5 गो यहाँ पे आदमी है, मान लीजिए बच्चा कह रहा था, यहाँ पे बच्चा ना पैदा हुआ, हाँ जब जन्म लिया हो तो बच्चा ही होगा जो भी हो। 5 गो है बच्चा और इस 5 का जो जन्म हुआ है 3-3 साल के गैप में हुआ, अंतराल में हुआ है। और इस 5 का एवरेज दिया 50, तो ये मिडिल वाला हो गया 50। अब 3 बड़ा 53 और 3 बड़ा 56, 3 कम 47, फिर 3 कम 44। तो पूछा है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा 53, सबसे बड़ा, सबसे छोटा नहीं बता देंगे। अब ये एवरेज का कंसेप्ट है। अब इसको डिटेल में अगर कोई बनाता है तो लिखेगा कि पहला बच्चा का जन्म x, दूसरा बच्चा का जन्म x + 3, फिर तीसरा x + 3 + 3, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं हम, और फिर होगा x + 3 + 3 + 3, कितना लिख दिए? x + 3 + 3 + 3 + 3, 5 का लिख दिए। अब 5 को जोड़ेंगे ना, और फिर कितना से डिवाइड करेंगे? 5 से। तो ये किसके बराबर होगा? अभी समझ में नहीं आ रहा कितना टाइम खींच लेगा। अगर मान लेते हैं कि ये भी बिना पेन पेंसिल का बना लेते हैं, लेकिन जो एवरेज के कंसेप्ट से बना रहे हैं उसमें तो इससे बहुत फास्ट बनेगा, 2 सेकंड में बन जाएगा। एवरेज का कंसेप्ट क्लियर है तो बनेगा बहुत फास्ट। 5 लोग हैं 3-3 साल के अंतराल, अभी 3-3 साल के अंतराल, 5-5 साल के अंतराल बोल सकता है, 7-7 साल का अंतराल बोल सकता है। ये 5 गो बच्चा है, 10 गो बच्चा बोल सकता है, ये 50 है, कुछ और बोल सकता है, यही ना कर सकता है। और ये लैंग्वेज को तो वो चेंज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप बनाइए, बात मत कीजिएगा। बोलना है सच में। ऑफ करके जाते हैं। सटीक एंड
कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए देखा जाए, देखिए क्या करे। जेम्स है बॉन्ड से उतना छोटा है जितना वो पीटर से बड़ा। एक और क्वेश्चन ऐसे आएगा, अभी हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, समझिएगा। जैसे क्या है, ये नंबर लाइन पे नंबर लाइन बना रहे, 3 लोग है ना, 3 लोग बना दिए। इसमें कह रहा है कि जेम्स बॉन्ड से उतना छोटा है। कौन छोटा है? जेम्स। देखिए नंबर लाइन पर इधर छोटा होता है और इधर बड़ा होते जाता है, होता है ना। नंबर लाइन पर इधर राइट साइड में बड़ा होता है, लेफ्ट साइड में छोटा होता है। तो कह रहा है कि जेम्स जो है बॉन्ड से उतना छोटा है। ये मान लीजिए जेम्स है, ये बॉन्ड है। अभी नंबर लाइन पे समझ में आना चाहिए कि ये छोटा है और ये, तो कह रहा है कि ये जितना छोटा है, ये जितना छोटा है, इस दोनों में जितना की गैपिंग है, जेम्स बॉन्ड से उतना छोटा है जितना वो पीटर से कौन बड़ा है? जेम्स। यानी कि जितना गैपिंग यहां होगा उतना ही गैपिंग, तो यहां तो पीटर है ना, यानी कि ये दोनों गैपिंग हम लोग का सेम होना चाहिए। ये वाला समझिएगा, नंबर लाइन पे समझा रहे हैं। नंबर लाइन पे इसलिए समझा रहे हैं कि ये बहुत फास्ट बनता है। आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी नंबर लाइन समझाए थे ना। देखिए जेम्स बॉन्ड से उतना छोटा है जितना वह पीटर से बड़ा। कौन बड़ा है? जेम्स। जितना ये है ना, ये पहले वाले के बारे में बोलता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कभी कभी आता है कि ये जितना बॉन्ड से बोल रहा है क्या, तो नहीं, ये जितना जब लग जाएगा तो पहले वाले के बारे में चर्चा करता है। ये आपको रीडिंग में भी बताएंगे हम। अब आगे कहता है, अब एक बात समझ में आ गया कि इसमें अगर 2 की गैपिंग होगा तो यहाँ भी 2 का गैपिंग होगा, यहाँ 10 की गैपिंग होगा तो यहाँ भी 10 की गैपिंग होगा, यहाँ 50 की गैपिंग होगा तो यहाँ भी मोहन 50 की गैपिंग होगा। अब बताइए, अगर जेम्स, पीटर, जेम्स और बॉन्ड का एवरेज की बात कहता तो जेम्स होता। क्यों होता? क्योंकि गैपिंग क्या है और बीच वाला एवरेज होता है। समझिए एकदम इसको रिलैक्स होकर। एक और क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, वहां पे बहुत फास्ट जाएंगे। ये लाइन तो समझ में आ गया होगा ना, यहां तक तो एकदम क्लियर है। अब ये भी पता है कि ये जितना बड़ा है उतना ही ये छोटा है जेम्स से, ठीक है। यानी कि ये 5 होगा तो ये भी 5, ये 7 तो ये भी 7। यानी कि इसके गैपिंग जब सेम है तो एवरेज कौन होता है? मिडिल वाला। तो मिडिल वाला जेम्स, जो जेम्स का जो एज होगा वही इसका एवरेज होगा। अब आगे आते हैं, यदि बॉन्ड पीटर के उम्र का योग किसका? जेम्स, सॉरी बॉन्ड ना, बॉन्ड और पीटर इस दोनों का जो उम्र है कितना है का योग 48 है। दोनों को मिलाकर 48। एक चीज और समझा रहे हैं, अभी समझिएगा। एवरेज में बताए हुए थे, फिर से समझिएगा। देखिए एक दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक है, जितना आप इंटरलिंकिंग कीजिएगा उतना ही बेस्ट होगा मैथ। जैसे हम यहाँ पे लिखे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 13 नहीं 14, 3, 3, 7 को लिख दिया ना। अगर हम बात करें कि इसका एवरेज अक्षय क्या होगा, 8 होगा मिडिल वाला। क्यों? क्योंकि गैपिंग क्या था, ठीक है ना। एक बात और एवरेज में बताए थे, याद कीजिएगा, कि सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला का एवरेज क्या होगा। तो सबसे छोटा वाला है 2 और सबसे बड़ा वाला है 14 और डिवाइडेड बाई, तो फिर भी 8 ही आएगा। हम बोले कि दूसरा सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़ा, इसका भी एवरेज कितना होगा? इसका भी एवरेज कितना होगा? बीच वाला के भी एवरेज 8 ही होगा। समझ में आ रही बात? यानी कि जैसे ऐसे हम लिख रहे हैं, इस बार यहाँ पे लिख दिए 4, 8 और 12, ये 3 लोग हैं। ये पीटर है, ये जेम्स है और ये बॉन्ड है। तो इस तीनों का एवरेज कितना होगा? 8 होगा। लेकिन हम बोले कि जेम्स, सॉरी पीटर और बॉन्ड का उम्र दोनों मिलाकर है 16, दोनों मिलाकर है 16। कौन कौन? पीटर और बॉन्ड मिलाकर है दोनों कितना? 16। तो इस पूरे सीरीज का एवरेज कितना होगा? 8।
इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब गैपिंग सेम होता है तो जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होता है वही तो मिडिल वाला का होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ये लिख के ऐसे बोल रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम 3 लोग लिए, हमें नहीं पता ये क्या है वैल्यू इसका, ये जेम्स बोल दिए, ये सॉरी पीटर था ना, ये पीटर बोल दिए, ये जेम्स बोल दिए, ये बॉन्ड बोल दिए। अब बोले कि जेम्स और बॉन्ड, पीटर और बॉन्ड दोनों मिलाकर है 20। तो बताइए कि इस पूरे सीरीज का एवरेज कितना है? 10। यानी कि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 होगा। तो हम बोले कि जेम्स का उम्र कितना? तो अकेला 10, हाँ या ना? तो यहाँ पे वही बात है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नंबर लाइन पे ये लाए थे हम लोग, ये पीटर था, ये जेम्स था और ये बॉन्ड था। और ये भी हमको पता हो गया था कि ये गैपिंग जितना है उतना ही गैपिंग इधर वाला में भी है, यानी कि ये एक सीरीज में है। अब बोला है कि पीटर और बॉन्ड ये दोनों मिलाकर 48 है, तो इस दोनों का एवरेज कितना होगा? 24। तो जेम्स का भी कितना होगा? 24। तो पूछा था कि जेम्स की क्या होगा? 24। हाँ बेसिक से गलत आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। एक मिनट देखिएगा, ये यही है ना, और यहाँ पे ये अगर x होगा तो ये गैपिंग है ना, तो गैपिंग तो हम लोग को पता नहीं कितने का है, नहीं ना पता है, ठीक है। यदि बॉन्ड और पीटर का उम्र जो है 48 है, ठीक है, ये और ये दोनों 48 है, हाँ ठीक है। तो ये और ये दोनों का उम्र जब 48 है तो तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 24। यानी कि ये 24, ये भी 24 और ये भी 24 होगा। तो तीनों मिलाकर कितना? 72। तीनों मिलाकर कितना? 72। 2 को मिलाकर है 48, तो तीसरा कितना होगा? 24। फिर से एक बार समझिए, बीच वाला क्यों? क्योंकि गैपिंग जब सेम, यही तो बोले कि अब इसमें क्या है ना कि एवरेज का नॉलेज अगर नहीं होगा तो वो परेशान होंगे, फिर एक्स वाई जेड बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं विवेक, ध्यान से देखिएगा। 3 लोग हैं, 1 2 3, और ये हम लोग को नॉलेज हो चुका है कि इसका गैपिंग क्या है, ये बात की नॉलेज होना चाहिए। तो गैपिंग जब सेम होगा तो इस दोनों का अगर हमको सम दिया हुआ है, इस दोनों का सम, तो एवरेज भी इस दोनों का पूरा का निकाल सकते हैं। इस दोनों का जो एवरेज होगा वही तो पूरा का एवरेज होगा। तो इस दोनों का योग कितना दिया? 48। तो इस दोनों का एवरेज कितना होगा? तो पूरे सीरीज का भी एवरेज कितना होगा? यानी कि ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, और ये दोनों दे रखा है 48 मिलाकर, तो ये अकेला तो बचा है 24। तो जेम्स कितना हो जाएगा? 24। नहीं आएगा, वो आएगा लंबा जाएगा, वो टाइम लगेगा, हम बताएंगे आपको बाद में, उस टाइम बहुत ले लेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आप लोग को, हम बता दें। क्या है ना कि जो चीज इजी है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्स वाला अगर बता भी देते हैं तो आपके वो काम का नहीं है चीज अभी, क्योंकि मनमोहन आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ये पता है कि टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहाँ टाइम बहुत कम मिलता है, बन ही नहीं पाता है, तो इसलिए टाइम पे वर्क कीजिए। देखिए एक बार फिर से, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, जेम्स बॉन्ड से उतना छोटा है जितना वह पीटर से बड़ा है, यानी कि गैपिंग सेम, गैपिंग सेम। अब कह रहा है कि बॉन्ड और पीटर, तो बॉन्ड लास्ट में आएगा और पीटर पहले आएगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि पहला और लास्ट दोनों मिला के 48, तो दोनों का एवरेज होगा, यानी कि तीनों 24 24 24, तो 2 को तो दे दी चुका है ना 48, तो एक ही तो बचा है, तो वो कितना होगा? 24। अगर बाकी कोई दिक्कत आता है तो मिलिएगा, हम डिटेल एक्स वाई जेड अब पर्सनली बता देंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। आगे देखिए,
चलिए इसको बनाइए तो, बात मत कीजिए। उससे भी तो हो जाएगा, इसको बीच वाले को एक्स मान लेंगे सर, एक्स माइनस वाई मान लेंगे, एक्स प्लस वाई मान लेंगे, वही चीज़ तो अभी तो आ नहीं जाएगा तुरंत आ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि वो एक्स माइनस वाई लिखेगा ना, समझ ही में नहीं आएगा। तो तो रहा कट जाएगा भाई। आपको समझ में आ रहा है ना, बाकी को हमको समझाने में टाइम ले लेगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं हम बात क्या बोल रहे हैं। मतलब उससे भी इजीली बन जाएगा, ईजिली ही है हाँ, लेकिन एवरेज से ईजी तो नहीं है ना, एवरेज से तो ईजी नहीं है नहीं सर उससे ईजी नहीं है। हाँ वो आपको समझ में आ गया, लेकिन हम बाकी को अगर समझ, जब तक हम पूरा समझाएंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ये आपको पता है ना। हाँ बोलिए। एक का डिफरेंस है 728। सात आठ 15 15 रेशियो का डिफरेंस एक है, दोनों के एज का डिफरेंस 4। हाँ बोलिए। एक बराबर 4 डी ना, देखिए इसमें मनमोहन आप बनाए होंगे, गौरव ना आप भी बनाए होंगे, एक हम भी बना रहे हैं। देखिएगा अंतर क्या आता है, देखिएगा, देखा जाए। आ गया है मेरा आंसर। क्या कर रहे हैं कि जेम्स और बॉन्ड से 4 साल छोटा है, 4 साल छोटा है। यदि उसकी आयु का अनुपात 7:8 है तो कह रहा है कि जेम्स की आयु पूछा है, जेम्स का यहाँ रेशियो कितना दिया है 7 का मल्टीपल आंसर। नहीं, लेकिन एक लड़का के माइंड में चल रहा है कि अरे 2 को दे देता मल्टीपल तो क्या करते, अरे वो देगा तो फिर भी बनाएंगे, अभी दिखा रहे हैं हम आपको। 7 का छोटा है ना, बहुत फास्ट होगा। देखिए यहाँ देखिए, जेम्स बॉन्ड से 4 साल छोटा है, पूरा भी बना के बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जेम्स जो है बॉन्ड से 4 साल छोटा है। फिर कह रहा है कि उनकी आयु, किनकी आयु, जेम्स और बॉन्ड, पहले जेम्स है और उसके बाद है बॉन्ड। इसका अनुपात दिया है 7:8। इसका मतलब कि जेम्स अगर 7 साल का होगा तो बॉन्ड, तो ये जब भी जेम्स होगा ना, जेम्स उस 7 का मल्टीपल होगा, 99% चांसेस रहता है ना। 1-2% की बात हम नहीं कर रहे हैं, गलत होगा भी तो होने दीजिए, क्योंकि फास्ट होता है वो। इसमें आप कैलकुलेटिव और 5 लाइन लिख देते तो बहुत टाइम ले लेता ना इक्वेशन तैयार करना। तो जब भी होगा वो जेम्स 7 का, देखिए तो मल्टीपल है, ये आंसर। अब इसको हम नहीं चेक करेंगे, ये भी बता देते हैं मल्टीपल है कि नहीं, लेकिन ये तो दिख गया है 28 छोटा नंबर है। लेकिन एक लड़का को लग रहा है वो बार कि नहीं 2 को मल्टीपल, पूरा बता देते तब ना कॉन्फिडेंस आता। बता देते हैं लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डीमोटिवेट होइएगा एग्जाम हॉल में कि नहीं, जब बनेगा टाइम लगेगा, अरे हम बढ़िया से तैयारी नहीं किए। समझिए यहाँ पे देखिए, ये चीज समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन के पढ़ने, जेम्स बॉन्ड से 4 साल छोटा है, उनकी आयु का अनुपात 7 और 8 है, तो जेम्स क्या होगा, तो 7 का मल्टीपल होगा आंसर। दूसरा तरीका बता रहे हैं जो बेसिक है, ये हो गया जेम्स और ये हो गया बॉन्ड। तो जेम्स जो है वो दिया है कि 7 है, तो ये 7x बोल देंगे, बोल दें, या पहले वाला स्टेटमेंट को ले लेते हैं, पहले वाला स्टेटमेंट को ले लेते हैं। जेम्स जो है बॉन्ड से 4 साल, ये जेम्स जो है ना इस बॉन्ड से ये 4 साल, तो ये x होगा, तो ये x माइनस, और इस दोनों का जो रेशियो होगा वो 7:8 हो। बॉन्ड अगर x होगा तो ये 4 साल छोटा है तो x माइनस 4, और फिर बोला है कि जेम्स और बॉन्ड का जो रेशियो है 7:8 है। अब लिखेंगे x माइनस 4 बाई का x = 7/8। बता रहे हैं उसको बोलते हैं AMF, आर्यन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझाएंगे अभी, समझिए
पहला तो ये बेसिक है जो बुक में आपको मिलेगा अधिकतर, जैसे RS अग्रवाल बुक देखिएगा, महेश मिश्रा की बुक देखिएगा तो वहाँ पे ये मिल जाएगा प्रोसेस। ये जो बताया ना ये मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर वाला, वो बहुत रेयर, ना के बराबर आपको मिलेगा। 1-2% कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में मिल जाता है, लेकिन ना के बराबर मिलेगा। अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला तो ये, अब इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ क्रॉस करेंगे ना तो 8x अब माइनस का 32 इक्वल टू 7x। 7x इधर आएगा, आएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 32। ये हो गया 32 साल का बॉन्ड, तो जेम्स 4 साल कम होगा तो कितना हो जाएगा 28। एक ही आंसर है। अभी देखिए ये क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, दूसरा मेथड बता रहे हैं, एक और मेथड बता रहे हैं, उसको भी समझिए। यहाँ देखिए जेम्स और बॉन्ड के बीच में कितने साल का अंतर है, 4 साल। जेम्स और बॉन्ड के बीच में कितने साल का अंतर है, कोई भी बड़ा या छोटा बोले, 4 साल का गैपिंग है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका रेशियो है 7 और 8 है, इसमें कितने का गैपिंग है, तो 1 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर, तो 7 किसके बराबर होगा, 28 के बराबर। ये भी फास्ट बना, लेकिन इससे भी फास्ट था इसका मल्टीपल वाला। हमें तो ये भी नहीं देखना था कि कितना उसमें गैपिंग है। समझ में आ रही है बात? आप तीनों फैक्टर को पकड़िए और धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए, होने लगेगा। इसका पहला मेथड जो था सबसे बेस्ट, वो कौन था, फैक्टर वाला, कि जेम्स जब भी होगा उस 7 का मल्टीपल होगा 1। लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि 2 को दे देता तो क्या करते, तो 2 को देगा तो यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, तो यहाँ डिफरेंस 1 का है, तो 1 4 के बराबर, तो 7 और 8 हो जाता 32 के बराबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। पंद्रह 21 है। कितना हो गया इसका 20 हो जाएगा, तो 4 एक रेशियो 4 हो जाएगा, तो 15 + 6 21 होगा। चौथा सर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जेम्स और बॉन्ड है, जेम्स और बॉन्ड है, इसका रेशियो है 4:3। जेम्स अगर, बात मत कीजिए आगे, जेम्स अगर 4 साल का है तो बॉन्ड होगा 3 साल। ये बोला है क्वेश्चन। 6 साल के बाद, 6 साल के बाद जेम्स हो जाता है 26 साल का। 6 साल गुजरता है तो हो जाता है, तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में उसका कितना होगा 20 साल, ये 6 साल बाद की बात किया है, अभी 21 है ना, 27 की बात कर रहा है। 27 में वो 26 साल का है तो 21 में कितने साल का होगा 20 साल। तो कह रहा है कि बॉन्ड की वर्तमान आयु क्या होगी, बॉन्ड का जो भी उम्र होगा वो 3 का, देखिए सब दे दिया कि नहीं इस बार, ये हम दिए हैं, ये क्वेश्चन में आया हुआ था। तो इससे डरना नहीं है, जब जैसा होगा वैसा करेंगे। अब लड़ाई झगड़ा भी होता है तो अब देख के ना कि सामने वाला कितना गर्म है, जितना गर्म रहेगा उसी के हिसाब से हम उसको दवाई देते हैं। अच्छा, बीमारी भी क्या होता है, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं कितना सीरियस है उसी हिसाब से डॉक्टर के पास भी पहुंचते हैं।
कि अभी तो पहले तो मेडिकल पहुंचते हैं कि वही दे दे ठीक हो जाए, ना होता है तो मोहल्ला वाला डॉक्टर से। ठीक है, देखिए जेम्स और बॉन्ड का अनुपात है, जेम्स है 4 तो बॉन्ड है 3। 6 साल बाद 26 साल का हो जाता है कौन? जेम्स। तो बॉन्ड का वर्तमान, तो बॉन्ड का जो उम्र होगा वो 3 का, तो देखिए सब 3 का मल्टीपल दे रखा है। ठीक है, देखिए ये मत सोचिए अगर इसमें नहीं लगा तो क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लेते हैं, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना तो आप आगे चले गए, बहुत आगे चले गए, वो आपके रेस में है ही नहीं फिर, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब बनाते हैं इसको। अभी तो जो फैक्टर वाला बात था वो तो यहाँ फ्लॉप कर गया, अब दूसरा पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 6 साल बाद 26 साल का जेम्स है, तो अभी कितना होगा? कौन होगा? जेम्स ना। तो जेम्स देखिए है कितना, तो 4 है 20 के बराबर, तो 3 होगा कितने के बराबर? 15 के बराबर। देखिए कैसे, ये 4 से गुना करेंगे 5 से तो 20 होता है, तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। ये आर्यन रेशियो इसको बोलते हैं। देखिए एकदम आराम से हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझते चलिएगा। ये जेम्स है, ये बॉन्ड है। जेम्स जो है वो 4 साल का है, तो बॉन्ड है 3 साल का। अब ध्यान से देखिएगा, अब 6 साल की ये बात बोला। अच्छा एक चीज और, इसमें वो चर्चा नहीं किया है कब की बात कर रहा है, 6 साल बाद, पहले कुछ भी नहीं बोला है। तो नहीं बोलेगा तो उसको प्रेजेंट मान के चलिएगा कि वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में है वो 4 साल और 3 साल। अब कह रहे कि 6 साल बाद जेम्स है 26 साल का, तो अभी कितना होगा? 20 साल का। कौन? तो जेम्स ऊपर था ना, तो ये 20 हो गया। तो देखिए इसमें कितना से गुना किया, तो इसमें भी 5 से गुना कर दिए, 15, यानी कौन सा हो गया? नहीं, ऐसे ही आपको बनाना है इसको। पहला तो इसका डिविजिबिलिटी वाला चेक करेंगे कि फैक्टर में है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विवेक ध्यान दीजिए इधर, चलिए इसको बनाइए। नहीं अरे यार इतना विरोध प्रदर्शन है इसी तरह हम लोग को मन को समझाना है कि बिना पेन पेंसिल का बनाएंगे। और देखिए बन रहा है सबसे। अब है कि इस आदत को बरकरार रखिएगा तो हमेशा बन जाएगा, अदरवाइज पेन चलाना ही पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में कष्ट लगेगा, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल कीजिए। क्या उपेंद्र, पेन चला रहे हैं? नहीं ना, ना मत चलाइए। देखिए 5 साल पहले, आज नहीं 5 साल पहले बोल रहा है, तो अभी 21 है तो 16 में बात कर रहा है। ये लोग क्या बात कर रहा है? एलिस की उम्र उसकी पुत्री की उम्र का 3 गुना है। 5 साल पहले 3 गुना थी। किससे? अपनी माँ से। हाँ बेटी से। माँ जो थी वो 3 गुना थी अपनी। अब देखिए एक चीज और है, इसमें 3 गुना वाला जो चक्कर है ना, फादर सन डॉटर मदर, ये सब होगा ना तो बहुत फास्ट पकड़ लेंगे। इसमें ये नहीं चेक करना पड़ेगा कौन 3 गुना है। जैसे इसमें मदर और डॉटर जो था ना, तो इसमें अब 3 गुना कौन थी, ये ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ये माँ ही होगी 3 गुना, बेटा हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब है एवं उनकी आयु का अंतर 26 साल। कब की बात कर रहा है? नहीं 16 के बाद थोड़ी ना कर रहा है। Alice was 3 times as old as his daughter 5 years ago, and the difference between their age 26. देखिए
तो किसका उम्र पूछा है? दोनों का उम्र ना। जब दोनों का उम्र पूछ दे तो ऑप्शन पे वर्क कीजिएगा। जब दोनों का उम्र पूछ दे तो ऑप्शन पे वर्क करना है। 5 साल पहले ना 3 गुना थी ना, तो 5 साल पहले ये कितने साल का होगा? 9 साल के। 5 साल पहले ही, अभी 14 साल का है, तो 5 साल पहले बेटी कितने साल की होगी? अब 5 साल पहले माँ कितने की होगी? 5 साल पहले नहीं, अभी का है, परसेंट का है, बात का नहीं, परसेंट का होगा ना। परसेंटेज है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज पे देखते हैं, परसेंटेज पे देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। इन लोगों को कितना भी अच्छा से पढ़ा दीजिएगा ना, ये हल्ला करबे करेगा, वो नहीं मानेगा। एकदम बांदर वाला हाल है अपना, एकदम शुरू है, समझ में आ गए तो किसी से क्या लेना देना है। अरे सीरियस होके जब पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा पढ़िए। हम आपके लिए देखिए आवाज़ ना है, पंखा भी बंद करके गर्मी में हम भी तो पढ़ा रहे हैं, तो समझिए कि सबको दिक्कत होता है। बीच बीच में आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आवाज़ अपने में बात करने लग रहे हैं, मत कीजिए। यहाँ पर कंसंट्रेट होइए। रिजल्ट के लिए आए हैं ना, सिर्फ ऐसे ही घूमने चले आए हैं। रिजल्ट के लिए आए तो रिजल्ट पे वर्क कीजिए, तभी होगा। और रिजल्ट पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है कि चले और सर पढ़ा के हम कुछ कर देंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वैसे देखिए यहाँ पे 5 साल पहले ये 14 का था, तो अभी कितना होगा? 9 का। ये 5 साल पहले 14 का है, तो अभी होगा 9 का। ये 5 साल पहले था 42 का, तो अभी होगा 37 का। क्या ये 3 गुना है? 1 मिनट रुक जाइए, कर लेते हैं, वो भी कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। यहाँ हमको लग रहा है डाउट, कर लेते हैं। तो ये 3 गुना तो नहीं है। अगला आते हैं, ये 5 साल पहले था 15, तो अभी कितना होगा? 9 साल, सॉरी 10 ना, 10। हम पहले वाला जाके एक बार चेक कर रहे हैं, और ये होगा 40। ये देखिए 4 गुना हो गया है ना। यहाँ देखिए 5 साल पहले था 13, तो अभी होगा 8, और ये होगा 34। ये भी 3 गुना नहीं हुआ। अब ये 5 साल पहले ये होगा 11 का, अब 5 साल पहले होगा ये 43 का। यहाँ कोई 3 गुना नहीं है। यानी कि ये भी चीज क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को सुधारना भी समझना है हम लोग को। ये भी क्लियर है कि ये जो एज है ये 5 साल पहले वाला नहीं है, ये प्रेजेंट का है। तो अभी कोई 3 गुना ऑप्शन में कभी कभी होगा, आपको फंस जाइएगा। ये जानबूझ के वो गलती कर देगा क्वेश्चन में ही, आप परेशान हो जाइएगा। तो इस चीज को समझना है कि ये कौन सा उम्र दिया हुआ है? 5 साल पहले का नहीं, ये 5 साल ये पहले का है 5 साल पहले का है। ये 5 साल पहले का। तो अभी जो एज होगा 5 बढ़ेगा इसमें। ये जो उनकी उम्र पूछा, ये 5 साल पहले वाला है जो गुजर चुका है। तो अभी जब आएंगे तो 5 साल दोनों में बढ़ेगा। तो 5 साल इसमें बढ़ाएंगे तो 19 साल का होगा। आइए 5 साल बढ़ाएंगे तो 47 ना। तो देखिए तो 3 गुना हुआ, नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है हम लोग। दूसरा 5 साल ये बढ़ाए तो 18, अब 5 साल ये बढ़ाए 44, अभी भी नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 साल पहले ये 20 का हो जाएगा बात, और ये 50, ये भी नहीं हुआ। 5 साल पहले ये 21, कोई गड़बड़ है क्या? एक मिनट, डिफरेंस कितना दिया है? 26 का ना, इस पे आ जाए। डिफरेंस है हम लोग का 26 साल। 1 मिनट बना लेते हैं, रुक जाइए, इसको पूरा चेक ही कर लेते हैं, रुक जाइए। एक है एलिस ना, और एक इसकी डॉक्टर है, ठीक है। अभी की बात करते हैं। वर्तमान में
एलिस अगर x होगी, सॉरी वर्तमान में नहीं, 5 साल पहले, 5 साल पहले बोला है ना, 5 साल पहले अगर डाउटर x होगी 5 साल पहले, तो उसकी माँ जो एलिस होगी वो 3x होगी। चलिए चेक कर लेते हैं पूरा। क्या है, 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर डाउटर होगी x तो माँ होगी 3x। अब वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान में आएंगे तो ये 5 साल इसमें जुड़ जाएगा। अब तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा 3x प्लस 5। अरे अब ये कह रहे हैं कि इस दोनों का उम्र का अंतर कितना है, तो इस दोनों को माइनस कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 5 प्लस 5 ना इज इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 26। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 26, x बराबर कितना आ गया 13। यानी कि 5 साल पहले ये 13 साल की थी, ये 5 साल पहले था ना, 5 साल पहले 13 और ये 39, तो ये 5 साल पहले का ही पूछा था, तो 13 और 39 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ देखिएगा, 1 मिनट, ये 5 साल पहले का है ना, तो ये 5 साल पहले 3 गुना है, ये 5 साल पहले वाला ही उम्र पूछा है हम लोग से, ठीक है। तो इस दोनों को देखिए 5 साल पहले 3 गुना है या नहीं? अब इसका अंतर देखिए कितना रहा है 26, ये भी आ जा रहा है, यानी कि दोनों यहाँ था लिखा हुआ है ना पास्ट का, यानी कि ये पहले वाला ही पूछ रखा था, इसलिए दिक्कत हो रहा था, प्रेजेंट वाला नहीं पूछा है। चलिए इसको बनाइए। हाँ बोलिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं जेम्स और पीटर है, जेम्स है और पीटर है, इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5 और 6, ठीक है। अब क्या होता है कि 7 साल गुजरता है, 7 साल यहाँ से गुजरता है, प्लस का 7 ना, 7 साल गुजरा, तो 7 साल गुजरने के बाद फिर कह रहा है कि रेशियो कितना हो जाए 6 और 7, ठीक है। तो कह रहा है कि जेम्स की वर्तमान आयु क्या, देखिए जेम्स का ही वर्तमान ही आयु दिया है, रुक जाइए आएगा, वर्क दिखाते हैं हम। ये हम लोग से किसका पूछा है, जेम्स की वर्तमान, और ये जेम्स का वर्तमान आयु दिया है ना 5 है, तो 5 का मल्टीपल होगा 2 गो है, देखिए 2 गो आ गया इस बार, लेकिन 2 ऑप्शन छट गया। अगर बहुत फास्ट है, टाइम नहीं है, तो 2 गो हट गया तो मार सकते हैं, कब, जब कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तब, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिखा रहे हैं। जेम्स अभी 5 साल के है, तो पीटर अभी कितने साल का है, और जब 7 साल गुजर रहा है तो जेम्स 6 साल का हो जा रहा है, और ये देखिए तो यहाँ पर कितना बढ़ा जेम्स में, और यहाँ भी कितना बढ़ा, दोनों में सेम बढ़ना चाहिए, सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ता है, हम बताएंगे। तो यहाँ पे कितना ये बढ़ा, इसको बोलते हैं हम AMF, अर्थमेटिक, सॉरी अर्थमेटिक आर्यन मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्यन मल्टीप्लाइंग, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 1-1 के दोनों में सेम, तो इसको बोलते हैं आर्यन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 साल,
यहाँ 1 साल बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 7 साल, यानी कि 1 जो है वो 7 के बराबर है। तो 5 कितने के बराबर होगा? 35। तो जेम्स होगा 35 साल का। अगर पूछता पीटर तो 7 छक 42 साल का। फिर से एक बार समझिए। हाँ है? तो प्रेजेंट यहाँ है, तो प्रेजेंट ही है ना, ये प्रेजेंट ही है, ये तो 7 साल बाद है। फिर से एक बार देखिए, ये जेम्स हो गया और ये पीटर हो गया, ये जेम्स हो गया और ये पीटर हो गया। जेम्स है 5 साल का तो पीटर है 6 साल। ये अभी का है, वर्तमान का। इसमें देखिए कोई चर्चा नहीं किया है कब का है, जब नहीं करेगा तो प्रेजेंट है। अब कह रहे कि 7 साल गुजार गया, 7 इयर्स जब गुजरा, 7 इयर्स, तो अब ये हो गया 6 साल का और ये हो गया 7 साल। तो ध्यान से देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1। दोनों में सेम आना चाहिए, अलग आएगा तो हम उसको इक्वल करना अभी सिखाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एक जो आया ना, एक, इसको बोलते हैं AMF, अर्थ में ये आर्यन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। इसका नाम है, ये जो दोनों में डिफरेंस सेम आएगा, आर्यन मल्टीप्लाइंग, यानी कि 1 जो है वो 7 के बराबर है। 1 जो है, अब हमसे किसका पूछा है? जेम्स का। क्या? वर्तमान। तो वर्तमान वाला यहाँ है जेम्स, तो 1 है 7 के बराबर तो 5 होगा। अगर पूछता कि पीटर, अब पूछता कि दोनों का जोड़, दोनों का जोड़, तो अब अलग अलग मत निकालिएगा कि इसका 35 है इसका 42, अलग अलग नहीं निकालना है, इसको जोड़ लीजिए। 7 6 5 11 गुना 7 77। एक स्टेप, 1 सेकंड ही बचा है लेकिन बचाएंगे। अब पूछेगा दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है? 1 है ना, तो 1 किसके बराबर है? 7, तो 7 साल हो जाएगा। अब इस दोनों में अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा? 7 ही ना आएगा। अब आगे पीछे वो जो बड़ा होगा उसी में से माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना था, यहीं से कि वर्तमान है 5 6, 7 साल बाद हो गया 6 7, 1 साल इसमें भी बढ़ा, 1 साल इसमें भी बढ़ा, यानी कि AMF आ गया 1। 1 किसके बराबर है? तो 5 किसके बराबर है? 35 के। लेकिन पहला दिमाग क्या लगाना है कि जेम्स का वर्तमान पूछा है, जेम्स का है 5, 5 का 1 मल्टीपल होगा, ये 2 ऑप्शन, इसमें टाइम नहीं लगना, बहुत फास्ट होगा। आए? इसमें 7 साल जोड़ दिएगा। अरे क्यों जोड़िए, क्यों उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम ये मनमोहन नहीं बोल रहे कि आपको ये नहीं आता है, इसमें हम 50 या 60% ऐसे स्टूडेंट सब बना देंगे इसको। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि आप इसको बिना टच किए हुए अलग अलग अंदाज में आप बनाएं। एकदम देख रहा है 1 1 दोनों में डिफरेंस 1 7 5 35। अब इससे क्या इजी हो सकता है? इससे फास्ट क्या हो सकता है कोई फास्ट? बोलिए, कोई है तो बोलिए। अच्छा, अरे बोलिए, इससे फास्ट है तो बोलिए। नहीं, आप बोलिए, बोलिए। चलिए इसको देखिए, AMF कितना है? AMF कितना है? 6 ना। AMF कितना है? 6। देखिए, जेम्स और एलिस है, इसका वर्तमान जो उम्र है 2:1 है। 30 साल बाद अनुपात हो जाता है 7 और, तो देखिए 2 से हुआ 7, कितना बड़ा, और 1 से हुआ 6, तो दोनों में बराबर है, यानी कि AMF जो है वो 5 है। तो 5 किसके बराबर है? 30, तो 1 तो 2 12, तो आंसर कौन है? अब देखिए, लेकिन इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक नजर दौड़ाना है। ये नंबर छोटा था, किसका पूछा है? जेम्स का ना। तो जेम्स का रेशियो क्या था? तो 2 का मल्टीपल सब है। तो इससे डरना नहीं है कि यार ये तो सब आ गया तो इस पे और क्यों करें हम, ऐसा नहीं करना है।
फिर XYZ मानने लगे तो बहुत टाइम ले लगेगा, ये बहुत टाइम ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखना है कि दोनों में डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो दोनों में सेम है, 6 का आ रहा है ना, सॉरी 5 का आ रहा है। तो AMF हो गया 5, 5 है 30, तो 1 होगा 6, तो 2 होगा 12 आंसर। चलिए इसको बनाइए। इंग्लिश वाला में देखिए तो एलिस इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मारिया। 10 years ago एलिस was 3 times। ये दो बार टाइम्स। बोलिए। देखिए इसमें क्या पूछा है, दोनों का पूछा है ना, तो ऑप्शन पे वर्क करेंगे, ऑप्शन पे वर्क करेंगे। ध्यान से देखिए, एलिस की उम्र जो है मारिया से दुगनी है। तो पहले तो दुगना देखा जाए, ये दुगना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। दूसरा स्टेप, 10 साल बाद 10 years ago, हाँ चलिए 10 साल पहले ना, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले एलिस की उम्र मारिया से, तो 10 साल पहले ये कितने साल का होगा, 5 साल का। आई 10 साल पहले कितने का होगा, तो देखिए तो ये 3 गुना हुआ नहीं है। ये 10 साल पहले होगा 15 का, आई 10 साल पहले होगा 40 का, ये भी 3 गुना नहीं हुआ। 10 साल पहले 20, आइए हो जाएगा, ये भी नहीं है। 10 साल पहले 10 साल पहले 30, ये है आंसर। कौन है? जब दोनों ऑप्शन दे दे, दोनों पूछ दे कि दोनों की उम्र क्या होगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन पे ही जाएंगे, 99% ऑप्शन पे जाएंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगी इजी। अब इसको इक्वेशन बनाइएगा तो टाइम लेगा। कल इसको बना के लाइएगा, 9 तक बुक में है आपके पास। कल हम लोग का रीडिंग भी है, इजी है। अगला क्लास में टफ होगा, इसलिए इसको पढ़ के आइएगा अच्छी तरह।